औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है और सूरह मरियम की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन के मालिक और ज़मीन में पाई जाने वाली हर एक चीज़ के वारिस मालिक हम ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ फरमा रहे और ये भी फरमाया कि ये भी जो लोग कुफ्र कर रहे हैं इस वक्त, वो भी बिलाखिर हमारी ही तरफ लुटाए जाएंगे और उस वक्त उनको अपने किए का एहसास होगा और वो पछताएंगे। अब देखते हैं कि आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके सामने मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर दे नबी, और इनको यानी ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर दे, और ताकि इनको समझ आ जाए। और कल ये आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल करेंगे, उससे पहले आप बता दें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत नंबर 41 में फरमा रहे हैं कि नबी इनके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान कर दें। कल ये आपसे सवाल करेंगे और तरह तरह के सवाल करेंगे, उससे पहले आप इनके सामने किस्सा बयान करके ख़त्म कर दें ताकि इनको सवाल की नौबत ही ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। इसी तरह अहले किताब में भी कालतिल यहूदु वन नसारा, इसी उन्होंने भी फरमाया, यहूदियों और ईसाइयों ने, कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मना करते हुए फरमाया कि यहूदी कहते हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, ईसाई कहते हैं हम पैरोकार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़न मुस्लिमा यकसू मुसलमान थे और मुशरिक नहीं थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर वो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब का पैरोकार बयान फरमाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी किताब में बयान फरमा दें। आप किताब में बयान फरमाने का क्या मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किताब में लिखवा दिया। फरमाया कि इन्नहु काना सदीकन नबिय्या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे, अल्लाह के सच्चे और बरगज़ीदा बंदे थे। अब यहाँ मुशरिकीन के अकीदे को रद्द किया जा रहा है कि मुशरिकीन को ईमान लाने में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा माने थी वो उनका स्टेटस था, वो उनके चाहने वाले थे, और वो कह रहे थे कि इतने लोग हमें मानते हैं और इतने लोग हमारे दीन पर हम पर यकीन करते हैं, और अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हम, तो फिर क्या हमारा दीन झूठा पड़ जाएगा? क्या हम इसको छोड़ दें, उस दीन को जिस पर हमारे बाप दादा अमल करते आ रहे थे? एक आम जो बच्चा हमारे हाथों में पला बड़ा, इसकी खातिर हम अपने दीन को नहीं छोड़ सकते। यानी माने आ रही थी, रुकावट हो रही थी उनको, उनके अहल अयाल, उनके कबाइल कबीला और उनकी इज़्ज़त स्टेटस, उनका सियासी साख, सारी चीज़ों का उन्हें डर था। और वो जैसे कि हज़रत अबू तालिब कहते थे कि मुझे अगर कौम का डर ना होता तो मैं ईमान ले आता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के ये कह रहे हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सच्चे नबी थे, और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और बहादुर निडर हैसियत बयान फरमा रहे हैं। इस काल अली अभी ही, उन्होंने तो अपने बाप से कहा, किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अंका शैया, ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन बुतों की बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो सुनने और देखने की सलाहियत भी नहीं रखते और जो आपके कुछ काम आने वाले नहीं हैं?
यानी आपकी मुश्किलात को दूर नहीं कर सकेंगे, आपके लिए आसानियाँ नहीं ला सकेंगे, या आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते, या अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते, तो आप इनकी इबादत क्यों कर रहे हैं। अहले मक्का को अल्लाह तबारक व तआला कंपेयर करते हुए फरमा रहा है कि आप इन बुतों के और इन लोगों के अवाम और पब्लिक के लालच में आके अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बाप की कुर्बानी दे दी, अपने बाप को छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर और अल्लाह ताला के दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र, बाज़ रवायात में आज़र नाम था, बाद में कुछ और भी, लेकिन बाद में चचा थे, बाज़ रवायात में कहते हैं बाप थे, लेकिन कुरान पाक में जो ज़िक्र है उनके बाप का नाम आज़र ज़िक्र है। लेकिन रवायात में ये भी है कि बाप अबा जो बोला गया लफ्ज़, तो ये अरबी में चचा और दादा के लिए भी बोला जाता है, लेकिन वो बाप ही थे। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को हर तरह से किसी न किसी तरह शिर्क से निकाल के तौहीद की तरफ लाना चाह रहे थे और मवाहद बनाना चाह रहे थे। लेकिन उनके बाप अपने बरादरी और अपने रिश्तों में जकड़े हुए थे और अपनी सियासी और माशरती साख में जकड़े हुए वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे और वो बुतों की पूजा करते थे। पीछे एक वाक़या ज़िक्र हो चुका है तफसीलन कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों पर कल्हाड़े रख दिए थे और जब आके सब लोगों ने पूछा कि बुतों को किसने काटा, इनको तबाह कर दिया काट के, तो लोगों ने शिकायत की थी कि इब्राहीम ने एक लड़का है जो अक्सर बुतों की मुखालफत करते हुए सुना गया और उसका नाम इब्राहीम है, शायद उसने उसी ने किया होगा। तो उस वक्त के बादशाह ने फरमाया, बताया कि उसको ले आओ। और जब बादशाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों के पास गए तो वो बेदर्दी से कटे हुए ज़मीन पर पड़े हुए थे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि इब्राहीम तूने बुतों के साथ ऐसा किया? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा बहादुर और निडर जवाब देते हुए फरमाया कि ये आपके माबूद हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इनसे पूछें कि इनको किसने इस हालत में पहुंचाया। और अगर ये आपको बता नहीं सकते, अपने ऊपर गुजरी हुई नहीं बता सकते, आप बीती नहीं बता सकते, तो फिर आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियाँ मिली थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर कर देने का हुक्म हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया सबको, अपने बाप दादा को, अपने रिश्तों को, आबा अजदाद को, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर मवाहद हो गए, तौहीद को कबूल करते हुए अकेले होकर रह गए थे। और ये मुश्रिकीन मक्का अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। इस काला ली अभी ही जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मेरे अब्बा जान, आप इन बुतों की क्यों पूजा कर रहे हैं जो देख नहीं रहे हैं, जो सुन नहीं रहे हैं, वला युगनी अंक शैया, और जो आपके किसी काम आने वाले नहीं हैं। या अबती इन्नी जानी मिनल इल्म मालम याती का, मेरे बाप, अब्बा जान, बेशक मैं आपकी औलाद हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को मनवाने के लिए कह रहे हैं, आजिज़ी का इनकसारी का इजहार करते हुए अपने बाप से अर्ज़ कर रहे हैं कि या मेरे बाप, अब्बा जान, बेशक मैं आपकी औलाद हूँ, यानी आपके स्टेटस आपके मुकाबले में नहीं हूँ, बाप बहरहाल बाप है, मैं आपके बेशक औलाद हूँ और आपसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे जो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है वो आपको नहीं दिया। यानी बेशक आप जितने पढ़े लिखे हूँ, लेकिन मुझे इल्म नबूवत अता फरमाया गया है, मुझे पैगंबर बनाया गया है और इसका इल्म आपके पास नहीं है। सो तकाज़ा यही है कि आप मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान ले आएँ, और मुझ पर ईमान ले आएँ, मैं आपका खैर ख़्वाह हूँ और आपको मुश्किलात, दुनियावी और उखरवी मुश्किलात से निजात दिलाने का ख्वाहिशमंद हूँ। और जिन बुतों की या जिन चीज़ों की आप पैरवी कर रहे हैं, ये तो शैतानी काम है और शैतान ख़ुद लानती करार दिया गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रौंदा है, और वो आपको क्या बचाएगा। और वो सिर्फ आप लोगों को अल्लाह की राह से हटा के आपको नुकसान देना चाहता है, दुनिया और आखिरत में अल्लाह की नज़र से गिराना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर करना चाहता है। फरमाया कि मैं मेरे पास जो इल्म है मालम याती का,
वो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। फत्तबानी आहदी का सिरात सविया, और मेरी पैरवी करें, मेरी बात मानें, और मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूँगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे अपने बाप के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा फरमाया इंसानों को ख़त्म करते हुए सूरह यासीन में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अलम आद इलैका या बनी आदम, क्या बनी आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, कि शैतान की पैरवी ना करो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और तुमने फिर उसी की पैरवी की और उसके नक्शे कदम पर चलकर हदायत को छोड़ दिया। और जिसने जो शैतान का दोस्त हुआ, हम नशी हुआ और शैतान के नक्शे कदम पर चला, वो कभी हदायत पर आ ही नहीं सकता। इसलिए कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करते हुए और इंसानों को सबको चैलेंज करते हुए ये कहा था कि मैं तेरी ज़रूर गुमराह करूँगा तेरी मखलूक को, और इसमें से कुछ ही होंगे चंद ही जो तेरे पर अल्लाह ताला तुझे मानने वाले होंगे, ज़्यादातर मेरे साथ हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी शैतान को चैलेंज करते हुए फरमाया कि जो तेरा मानेगा वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा, और जिसने तुझसे इनकार किया वो मेरा हो गया, और मैं उस जन्नत उसका ठिकाना दे दूँगा, और उसमें तरह तरह की नेमतों का भी जिक्र की फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सच्चा किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान पाक में फरमाया कि ये लोग अभी आपसे ये पूछने लगेंगे तो आप इनकी गलतफहमी को दूर कर दो कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर नहीं है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब तरीन नहीं है मजहबी तौर पर, बल्कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और ये आपको दिखाएंगे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब क्या था, और फिर ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़हब के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपने बाप तक को छोड़ दिया, और ये अपने बुतों को नहीं छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप से ये कहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया, ये कल इंशाअल्लाह मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के काम में तावन करें। अगर आप समझते हैं कि तावन के लायक है काम, तो आप तावन आप पर लाजम है, और अगर आप समझते नहीं हैं तो मुझे राय दें, मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।